दुनिया में ऐसे कैसे कई रहस्य होते हैं जिन पर यकीन पाना मुश्किल होता है। कई प्रकार की खोज के बाद भी वह रहस्य बनकर ही रह जाते हैं। उनके पीछे का राज सदियों की कोशिशों के बाद भी नहीं पता लगाया जा सका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में वृंदावन की रासलीला और ताजमहल में कब्र पर गिरने वाले पानी के राज को आज तक कोई नहीं पता कर सका। ठीक इसी प्रकार दुनिया में भी कई जगह ऐसे हैं जो रहस्यमयी हैं। आपको ऐसी जगहों के बारे में जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा स्थान आज भी गहन रहस्य बना हुआ है। सो हाय गाइस, ये वीडियो एक नॉर्मल रैंडम फैक्ट वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया के 10 से रहस्यमयी जगहों के बारे में। तो ये वीडियो नॉर्मली एक सीरीज का एक पार्ट होने वाला है और इस वीडियो से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं कुछ मिस्ट्री थिंग्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन नंबर 10 वी हैव बरमूडा ट्रायंगल। उम्मीद है आप लोग में से ज़्यादातर लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नाम सुने होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया को कवर करता है। अगर किलोमीटर में चेंज करें तो वो लगभग 12,90,000 अप्रॉक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। अगर बात करें कि उनके वर्टेक्स कहाँ है, तो बरमूडा ट्रायंगल का जो पहला वर्टेक्स है वो बरमूडा में है, दूसरा वर्टेक्स मियामी जो फ्लोरिडा में है और तीसरा वर्टेक्स सैन जुआन में है जो कि पोर्टो रिको में है। और बरमूडा ट्रायंगल में कहा जाता है कि लगभग 50 से ज़्यादा शिप और 20 से ज़्यादा प्लेन गायब हो चुके हैं। आपने बहुत से कहानी सुनी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल में इतने प्लेन गायब हो गए, इतने शिप गायब हो गए और इतने सालों बाद यह मिला, और जो कि सही है। अगर बरमूडा ट्रायंगल कुछ लोगों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल में जो होते हैं ये सब घटनाएं वो सुपर नेचुरल हैं, मतलब कि कुछ लोगों के माने तो वो एलियंस करवाते हैं, वही कुछ थ्योरीज के माने तो वो बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अपने के ऊपर चीज़ों को खींच लेता है अपने नीचे। तो क्या सही है वो अभी आना बाकी है, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नंबर 9 जावेरी वैली, ब्राज़ील। ब्राज़ील के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक यह जगह फ्लोरिडा से लगभग आधी है क्षेत्रफल में। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक इस क्षेत्र को विशेष रूप से घुसपैठ से संरक्षित रखा गया है। यह एक घने जंगल वाला इलाका है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान हैं। यहाँ रहने वाले 200 अज्ञात लोगों के अस्तित्व की भी पुष्टि 2011 में हो चुकी है, यानी इन लोगों को पता ही नहीं था कि इस जंगल से बाहर भी कोई दुनिया है। नंबर 8 ओकिनोशिमा, जापान। जापान में एक मौजूद छोटे से द्वीप को खरगोश द्वीप भी कहा जाता है, द रैबिट्स आइलैंड। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 300 जंगली खरगोशों को देखने के लिए 1 लाख लोग आते हैं। एक जापानी यात्री के मुताबिक ये खरगोश करीब 40 साल पहले पालतू खरगोशों के एक समूह से निकले थे। अब इन खरगोशों की जनसंख्या को गिरने से रोकने के लिए द्वीप पर अन्य जानवरों जैसे बिल्लियों, कुत्तों समेत अन्य जानवरों को आना वर्जित कर दिया गया है। तो इसे हम लोग रैबिट्स आइलैंड या आइलैंड ऑफ रैबिट भी कह सकते हैं। नंबर 7 पर जो स्थान है वो भी ब्राज़ील में ही स्थित है। इसे हम लोग द स्नेक्स आइलैंड या द आइलैंड ऑफ स्नेक या सांपों का द्वीप भी कहते हैं। ब्राज़ील में स्थित इल्हा द क्विमादा एक ऐसा द्वीप है जो जानवरों द्वारा शासित है। इसके पीछे क्या रहस्य है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। इस द्वीप को सांपों का द्वीप भी कहा जाता है। यह दुनिया के उन हजारों विषैले सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लांस हेड वाइपर। ब्राज़ील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। यह द्वीप साओ पाउलाओ से महज 20 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रति 3 फीट पर दूरी पर 1 से 5 सांप पाए जा सकते हैं, मतलब कि आप एक कदम रखोगे तो आपको 1 से 5 सांप, वो भी विषैले सांप मिल जाएंगे। तो सोच सकते हैं वो कितना खतरनाक है। नंबर 6 पे है, उसका नाम है दानाकिल रेगिस्तान जो कि इथोपिया में स्थित है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि दानाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में जहां कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री को आसपास ही रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री पार भी हो जाता है। आग उगलने की बात करें तो इस कारण इस जगह को कूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का उपाधि भी मिला हुआ है, जो कि नेशनल ज्योग्राफी ने दिया है। अगर यहाँ के तालाबों की बात करें तो यहाँ जो भी तालाब है उनमें पानी हमेशा उबलता रहता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यह रेगिस्तान लगभग 62,000 मील से अधिक में फैला हुआ है। नंबर 5 सेंट्रालिया, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस जगह का रहस्य है यहाँ की ज़मीन जो बेहद सुलगती हुई और गर्म है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित यह जगह को भूतिया टाउन या द घोस्ट टाउन या द टाउन ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। ऐसा यहाँ 1962 से हो रहा है। इस टाउन में एक समय पर 1400 लोग की आबादी रहती थी, लेकिन 56 साल पहले एक अंडरग्राउंड आग के कारण यह जगह पूरी तरह खाली हो गई। यहाँ आने वाले लोगों के लिए चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं। यहाँ की जमीन पर पेड़ पौधों का जीवित रह पाना नामुमकिन है, जिस कारण यहाँ कोई मनुष्य नहीं रह पाता।
नंबर 4 डेथ वैली अमेरिका। यहाँ की मुख्य समस्या है कि यहाँ पड़ने वाली गर्मी, जिससे यहाँ का तापमान 130 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी की मृत्यु हो सकती है। यहाँ 1913 में रिकॉर्ड किया गया था सेल्सियस डिग्री में, जो कि 1134.06 तापमान था। और यहाँ साल में औसत वर्षा मात्र 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ पानी के निशान तक नहीं है। वहीं अगर कहीं पानी मिल भी जाए तो वह खारा होता है। इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में माना जाता है। यहाँ किसी का भी रह पाना नामुमकिन है। नंबर 3 प्रिप्यात यूक्रेन। यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई परमाणु घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। यह हादसा साल 1986 को हुआ। पहले यह स्थान करीब 50,000 लोगों का निवास घर था और इसके बाद यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके बाद इस जगह को घोस्ट टाउन कहा जाने लगा। द टाउन ऑफ घोस्ट कहा जाता है कि इस जगह के खाली होने के बाद भी स्कूलों में पेड़ उगते हैं, पुस्तकालयों में किताबें पाई जाती है और गुड़िया अभी भी किंडरगार्टन फर्श में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि इस घटना से पहले यहाँ 1 लाख बच्चों की 19 स्कूलें थी। बड़ी संख्या में लोग इस घटना का शिकार हुए थे और उन्हीं लोगों का मानना, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ अभी भी उनकी आत्माएं भटक रही। नोरिल्स्क रसिया। इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस कारण यहाँ का औसतन वार्षिक तापमान -10 डिग्री होता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक गिर जाता है। इस शहर में प्रतिवर्ष 2 महीने तक अंधेरा रहता है, जिस कारण से इसका आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि क्रूर हवाओं से इस शहर को थोड़ा सा बचाया जा सके, क्योंकि उनको पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन सा है। यह शहर सबसे प्रदूषित भी है, जिसके कारण यहाँ की हवा में तांबा, निकिल और सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च मात्रा पाया जाता है। यहाँ खनन का काम 24 घंटा 7 दिन होता है, तो इसलिए यह स्थान बहुत प्रदूषित रहता है। मिस्ट्री नंबर 1 से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। एट लास्ट ऑन नंबर 1 वी हैव सेंटिनल आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार इन इंडिया। वैसे तो भारत के नागरिकों को कहीं भी जाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इस द्वीप पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ 300 से 400 खतरनाक आदिवासी रहते हैं जिनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। इसका दुनिया में किसी से संपर्क नहीं है। ये लोग ना तो स्वयं इस द्वीप से बाहर आते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये भी आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ जाना लोगों के लिए बहुत जानलेवा है, जिसके कारण इन आदिवासियों को जानलेवा कहा जाता है। और इसी से छुप के गवर्नमेंट से बिना आदेश लिए हुए एक व्यक्ति ने जाने का प्रयास भी किया था और उस व्यक्ति की वहीं पे मृत्यु हो गई।